तो रमेश चंद भारती। साथियों, आज मैं भदोही ज़िला में आया हूं और यहां पर जो ग्राउंड रिपोर्ट मैं जानना चाहता हूं यहां के जो स्थिति लोग हैं किसको और किस पे वोट जाने वाला है। तो सर, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम और मैं इसी गांव का निवासी हूं। अबोली ग्राम सभा है मेरी। और मैं महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव करना चाहता हूं। हाँ, आज इतनी पब्लिक त्रस्त है महंगाई से, इतना सारा चीज़ 1000 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया है, 200 रुपये किलो कड़ू का तेल हो गया है। सारी चीज़ों पे इतनी महंगाई है कि मिडिल क्लास के लोगों का इतना बुरा हाल है कि वो कैसे बेचारे जिएंगे, खाएंगे क्या, अपने परिवार को चलाएंगे। हाँ, इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी को यहाँ से चुनाव करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को आप वोट करें, क्या खासियत है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी की एक खासियत है कि वो जो कहती है गरीबों के लिए विशेष तौर से ख्याल करती है, और वो जो कहती है उस पर अमल करती है वो पार्टी। और पार्टियों में ये भरोसा और विश्वास नहीं है हम लोगों को। वो जो कहती है वो पूर्णतः काम करती है अपने ढंग से। उन्नाव में एक दलित लड़की के साथ रेप बलात्कार हुआ था, अभी 2 दिन की पहले की बात है जी। और उस पर सपा के विधायक ही सामने आए हैं। इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? भाई देखिए, मैं तो वहाँ नहीं था, ना तो मुझे उस बारे में कोई जानकारी है और ना मैं उस पर कोई टिप्पणी कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा गांव इधर दूर पे है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं उस बारे में कुछ नहीं बोल पाऊँगा। ठीक है सर, आपका अपना परिचय दीजिए। मैं कामता प्रसाद बिंद। हाँ, मैं कामता प्रसाद बिंद खेवखर से। हाँ, इस बार आप किसको वोट देंगे? हम तो अखिलेश को वोट देंगे। सर, सबसे पहले आप अपनी परिचय दीजिए। मैं राकेश कुमार गौतम, जो है मुझे ब्लॉक स्तर के जो है बनाया गया है देखने के लिए, और सपा से, क्योंकि अभी हमने हाल ही में जो है सपा ज्वाइन किया और मुझे सपा की कार्यशैली अच्छी लगती है। तो बीजेपी की रोकने के लिए जहाँ तक है मेरा दलित समुदाय, जहाँ तक है मैं जहाँ तक पहुँच रहा हूँ, वो पूरा का पूरा वोट अखिलेश भाई को जाएगा। जैसे आप किस समाज से आते हैं? मैं एससी समाज से आता हूँ। तो बहन जी से आपको क्या दिक्कत है, कोई क्या प्रॉब्लम है? दिक्कत नहीं है। देखिए, उसमें से बहुत से लोग निकल चुके हैं, अब उनकी सरकार या विधायक भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो अब हमें जो है किसी भी तरीका, अगर मैं बहन जी को वोट कर देता हूँ, हमारे एससी समाज के लोग करते हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी आ जाएगी। इसलिए हम लोग जो है उधर से माइनस करके हम इधर प्लस करना चाहते हैं। जुमलों की सरकार नहीं चाहिए, जुमलों की सरकार नहीं चाहिए। जो हो धरातल पे हो, झूठ न बोलें। हाँ, ऐसी सरकार चाहिए जो है। रोजगारी पे कोई एलर्जी नहीं है, मगर बहन जी हम लोगों को कोई एलर्जी बहन जी इस बार कोई फाइट में है ही नहीं। उनको वोट देना बेईमानी है। बीजेपी को वही समाजवादी पार्टी बिल्कुल 1 to 1 एकदम फाइट कर रही है, उसी को हम लोग वोट करने जा रहे हैं। लेकिन बहन जी तो कह रहे हैं कि मैं फुल बहुमत के साथ हूँ। और जो अरे कुछ नहीं यार, ये सब बकवास बातें हैं, सारी बातें कुछ नहीं है। पूरा ग्राफ देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश का आप ग्राफ देख लीजिए, सारे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए आप, क्या कहाँ पे हैं वो। मीडिया किसकी है? मीडिया तो भाई तो बीजेपी वो तो बीजेपी की है। वो तो सर्वे वो तो जो कहेंगे वही वो बोलेंगे। सर, यहाँ हाँ। एक मिनट सर, यहाँ कोई दबाव नहीं है। जो जिसको वोट करना चाहता है, जहाँ जो जाना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अपनी स्वतंत्र है, अपनी अपनी बातें कर सकता है। बिल्कुल, किसी के ऊपर दबाव नहीं है कि कोई आप बसपा को बोलिए, सपा को बोलिए, कांग्रेस को बोलिए, भाजपा का, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका इच्छा जहाँ है वो आप वहाँ जाएगा। मतलब आप बहुजन मीडिया में पूरा विश्वास रखते हैं? जी, मैं बहुजन मीडिया के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास रखता हूँ। अगर सपा की सरकार आ जाएगी, किस प्रकार से विकास करेगी? देखिए, समाजवादी एक पार्टी ऐसा है, कोरोना काल में योगी जी कौन सा ऐसा कार्य किए हैं। कोरोना काल में एम्बुलेंस जो है 108 नंबर सिर्फ कोरोना काल में वही काम आई, और इसके बाद 100 नंबर बाबा जी तो सिर्फ नाम बदल रहे हैं। उनका नाम बदलने काम है, और काम करने के लिए मैं विश्वास करता हूँ कि अखिलेश जी हैं, और इससे ज़्यादा मैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए। आप क्या? मैं राजदेव यादव भोली। इस बार आप किसको वोट करेंगे? भाई मैं तो समाजवादी पार्टी को वोट करूँगा।
समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या खासियत है जो आप खासियत ये है, जनता जनार्दन अच्छी तरह से जानती है। समाजवादी पार्टी जो बोलते ही ईमानदारी से बोलती है, ईमानदारी से कार्य करती है और सब झूठ बोलते हैं। लेकिन काम तो मायावती भी ने किया है ना। मायावती ने जो किया है सब जानता है, अखिलेश ने जो किया है सभी जानते हैं। तो अब जान करके भाई वो सब अपना मतदान करें, कौन जनता के हित में है कौन नहीं है, जनता अब इसमें जागरूक है। लेकिन अगर सपा की सरकार आएगी तो दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, रेप बलात्कार भी उनके साथ भी ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी उन्नाव में अभी घटना घटी है परसों 2-3 दिन की पहले। हमारा नेता बिल्कुल ईमानदार नेता है, उसके ऊपर हमें पूर्णतः भरोसा है। अब किसी के साथ वो जाति नहीं किया है, एक बार 2 बार वो सरकार बना चुका है आदमी, उसके ऊपर मुझे पूर्णतः विश्वास है। पूरे एससी समाज के लोगों का भी भरोसा है, विश्वास है। वो लोग भी इसी विश्वास के नाते समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और सब लोग मन बना चुके हैं कि इस बार सरकार को चेंज करना है, क्योंकि ये झूठी सरकार, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये मजदूरों की सरकार नहीं, ये बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। गरीबी से इतना महंगाई है, इतना त्रस्त है लोग, 1000 रुपये का गैस सिलेंडर है, 200 रुपये कड़वा तेल है, साला कितनी चीज़ें हम लोग बताऊं, गिनाते गिनाते अगर टाइम हो जाए, बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। अगर हम लोग गिनाना शुरू करेंगे ना तो कम से कम आपका 1 घंटे का टाइम वेस्ट हो जाएगा। सर अपना परिचय दीजिए, क्या नाम? हेमंत कुमार मौर्य डुक्कर। अच्छा, अब इसके बार किसको वोट कर रहे हैं? हम तो समाजवादी सरकार के पक्ष में हैं। अच्छा। अखिलेश को वोट करना चाहते हैं। तो क्या लगता है आप सरकार बना लेंगे? ये तो जन जन की सोच से ही सरकार बनती है और हमारी सोच है, हम चाहते हैं कि और लोगों की यही सोच होगी और ये सरकार बन जाएगी। लेकिन जो सपा से हैं परिवार के अपर्णा हैं। यादव हाँ, खुद बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो आप किस प्रकार से सरकार बनाते? उससे क्या होता है? क्या कुछ नहीं होता है? होता है हर जगह हर लोग रहेंगे, हमारे लोग रहेंगे, जिसमें जो ताकत है अखिलेश की वो थोड़ी गई है, जनता से ताकत मिलती है। नहीं, आपने खुद गठबंधन कर रखे और घर के ही लोग बाहर जा रहे हैं, ये कुछ हजम से बाहर हो रहा है। ऐसा है, घर के लोगों को संभालना अलग बात होता है और समाज को संभालना अलग बात होता है। सर, जो अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हो बाहर को कैसे संभालेंगे? ऐसा है, ये दीपक के तले अंधेरा होता है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो थोड़ा बहुत रहेगा ही और सबको प्रकाशित कर देता है दीपक। अच्छा, भाजपा सरकार ने सबसे बड़े झूठे फरेब के कार्य किए। इन्होंने कहा कि हम विदेशों से काला धन ले आएंगे, 15-15 लाख हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे, और इन्होंने आज तक ये इस मुद्दे को भूल गए, क्योंकि इन्हीं के लोग हैं जिनके पैसे वहाँ हैं विदेशों में, और बड़े बड़े पूंजीपतियों की ये सरकार है, उन्हीं लोगों के सह पर इशारे पर चल रही है, इसलिए ये उस मुद्दे को भूल गए हैं। गरीबों को केवल 5 किलो अनाज बांट करके ये जनता का दिल ले रहे हैं, और उनकी नौकरी रोजी रोटी जो सरकार में शासन सत्ता में भागीदारी की बात है, वहाँ तो इनको दूर कर दे रहे हैं, वहाँ से इनको दूर कर दे रहे हैं। क्यों आपको 15 लाख रुपया मिला नहीं क्या? 15 लाख कहाँ मिला? जब विदेश से आएगा तब न मिलेगा, यहाँ हमारे देश का विकास होता। वो तो जुमला था, वो तो अमित शाह स्वयं बोले थे कि ये तो जुमला था 15 लाख की बात, वो तो और बोल गए टीवी सपा सरकार ने आज तक राजस्व संहिता लागू किया, बनाया, और आज तक उसमें न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई। भ्रष्टाचार इन्होंने कहा हम समाप्त कर देंगे, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, रेट उसका दुगना हो गया है। ऐसे में क्या अपेक्षा किया जाए? केवल गरीबों को रोजगार, आवास, लैट्रिन, वो भी सब बिचौलिए खा जा रहे हैं। 2 कौड़ी के ईंट लग जा रहे हैं, सीमेंट रद्दी वाला लग जा रहा है, खड़ा हो जा रहा है। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा विकास कर दिया और जगह जगह मेट्रो के अंदर बोर्ड छपवा रखे हैं, उसमें इतने करोड़ लोगों को नौकरी मिल गया। आप नहीं, उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये केवल दिखावा है, और वास्तविकता ज़मीनी हकीकत आप देखिए, पता लगाइए आप क्षेत्र में कितने लोगों को रोज़गार मिला, और रोज़गार मिला भी तो किस समाज के लोगों को मिला। लेकिन विकास नहीं होता तो कैसे कह रहे हैं कि हम सरकार फिर से बना अरे रहे हैं? विकास नहीं होगा भैया, विकास क्या गर्त में जाएगा? किसी ज़माने में इसको शेरशाह सूरी कहा जाता है कि उसके समय में सबसे ज़्यादा रोडें बनी। आज उसके बाद उस पर लेयर लगाना है,
किसी ने नींव रखा है तो उस पर ऊपर मंजिला बढ़ाना तो वो बढ़ेगा ही, नीचे थोड़ी न जाएगा। तो कानून व्यवस्था में आप क्या बताना चाहते हैं? कानून व्यवस्था ये देखिए हमेशा ऐसे चलता रहता है, छोड़ा छिटपुट हर समय हर सरकार में शासन व्यवस्था में चलती रहती है। इनके शासनकाल में स्थिति ये है कि जो बोलने ही नहीं सोचता है, बोलने के लिए जुर्रत सोचेगा उसको धर के दबा देंगे, ऐसा चांप लगा देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे कि कोई नेता तक, बड़े बड़े लोग तक नहीं बोलने की जुर्रत कर रहे हैं, छोटों लोगों की क्या औकात। लेकिन सपा के सरकार में भी तो जब सरकार आती है तो सिर्फ यादव लोगों को एक तरफा विकास किया जाता है और बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल ये सरासर झूठी बात है। हम कहते हैं कि सपा के जो प्रवक्ता लोग हैं वो टीवी चैनल पे बैठ करके इस बात को कहे हैं कि मैं दावा करता हूं अगर इसकी कोई सच्ची रिपोर्ट दिखा दें जो कहोगे हम सर तैयार जाएंगे। ये बिल्कुल सरासर झूठी बातें हैं और ये बीजेपी वालों ने सिर्फ फैलाया है और कोई नहीं फैलाया। ये बिल्कुल सरासर झूठी बातें हैं। मैंने कहा समाजवादी पार्टी वोट करूंगा। हाँ जी, समाजवादी जी क्या खासियत है समाजवादी? समाजवादी पार्टी इसलिए खासियत है, गरीबों की हितैषी है और जो सुविधाएं दे रखी हो धरातल पर दिख रही है और मतलब सरकार से अगर कभी किसी ने धन देने का काम किया वो जो है समाजवादी सरकार ने किया। 20,000 कन्या विद्या धन वो मिला, 1,000 बेरोजगारी भत्ता मिला, टैबलेट और जो है ये आपके वो क्या कहते हैं और लैपटॉप दिया। और जो भी सरकार ये कहती है ये ईमानदारी से कहती है, जो कर सकती है वो कहती है और बाकी लोगों ने झूठ बात करी, बाकी लोगों को झूठ बात करते। क्या नाम है चाचा? रामधार बिंद। हाँ थोड़ा सा आ गया। हाँ, क्या नाम है आपका? रामधार बिंद बोली। अच्छा, के वोट करेगा आपकी बात? अखिलेश के वोट करेगा। अखिलेश के? अच्छा, कौन खासियत बा बताओ जी। खासियत उनको भाई बढ़िया सब हिसाब किताब मतलब बढ़िया ढंग से रहा है। सड़क पे देखा रिपोर्टर बड़ा यहाँ सुना ले। हाँ ये तो बढ़बे की है भाई, यहाँ शायद गड़बड़ बढ़बे की है। हाँ 2012-17 तक राल सरकार है, हाँ फिर भी विकास ना लोग करवा नहीं। अरे जी सड़क पर हम लोग जाते हैं एकदम गड्ढा है जो है, कोई देख नहीं रहा है। अब सरकार फिर बनने जा रही है और वो वैसे ही पड़ा है, समझ लीजिएगा, नहीं देख लिया जाए। और सुनिए, मैं भदोही से जौनपुर तक गया और सब खराब सड़कें मिली, तो मैं लौटती बार जो है यहाँ से इधर से आया, जंघई होते हुए आया, वो जौनपुर से मछली शहर आया, फिर आया तो फिर खराब सड़क। ये सिर्फ कहते हैं भैया, करते नहीं है। इरादा के वोट करे है? हमारा ग्राम अभोली हाँ घर है, हाँ जिला भदोही है। हाँ। हम ये जानते हैं कि अखिलेश जितना काम किया है मोदी सबको मार डाले हैं। अच्छा, हाँ 5 किलो राशन दे रहे हैं तो तेल मसाला और पेट्रोल का पैसा कहाँ से आएगा? हाँ 110 रुपया में पेट्रोल किए और खर्चा दवा दुआ का कहाँ से आएगा? कौन देगा? हाँ ये बताइए, गैस का दाम 1,000 रुपये बढ़ा दिए, 600 के अलावा 400 रुपया बढ़ा दिए, तो कहाँ से आएगा? कितना कमाई, किसको कौन धंधा किया, कौन बिजनेस किया? ये सड़क बनवा दिया तो क्या सड़क से खर्चा चलेगा जनता का? हाँ बाबा रामदेव 300 रुपये का सिलेंडर दिखाए थे सपना, आज 1,000 के पार हो गया है। तो बताइए कहाँ से चलेगा? हम लोगों के पास कमाई नहीं है, धंधा नहीं है, किसको धंधा दिए, कितना दिए? 5 किलो राशन से क्या हमारा तेल मसाला चलेगा? हमारे 5 ठे परिवार कहाँ से खाएंगे? बाथरूम हाँ? बना है? नहीं बना है, नहीं बना है। हाँ मोदी नहीं योगी आकर के देखा, यहाँ नहीं बना है। मोदी नहीं योगी आकर के देखा, यहाँ नहीं बना है। और घर घर लाइट पहुंची कि नहीं? अभी घर घर लाइट पहुंची, वो अपने जगह है। हाँ तो उसका भी वो माफ करें। और जो अखिलेश का सत्ता था वो सही था, लेकिन ये सत्ता गलत था। ये बताइए कोयना कहाँ है? नहीं है, कहीं नहीं है, झूठा है। में तो लाइट नहीं पहुंची थी। हाँ नहीं पहुँचा था ना। हाँ अखिलेश की सरकार में घर घर गैस नहीं पहुंचा था, नहीं पहुंची। नहीं, किस तरह का विकास चाहिए? लेकिन मोदी नहीं लिए, उनका दलाल सब पैसा ले रहे हैं। तो घर घर लाइट भी, बाथरूम बन गया आपके घर में? नहीं बना। आपके बाथरूम नहीं बना है? नहीं बना। सर हमारा बाथरूम बना है, मगर 2 महीने हो गया लाइट मेरे घर नहीं है। लाइट नहीं है? नहीं। अच्छा, मैं ग्राम सभा सराय भाव सिंह से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। हाँ सर,
और बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग अंधेरे में हैं। अच्छा। हाँ, 4 बच्चे, गोरू बछरू सब कुछ जो है हम लोग अंधेरे में पड़े हैं। हाँ, और जो है बिजली विभाग वाले आते हैं तो कनेक्शन काट के उठा ले जाते हैं। ठीक है। आपका उम्र हाँ। क्या है? हम लोगों का उम्र क्या है आपका? हाँ, उम्र क्या है? 50 साल। 50 साल? हाँ, न तो एक कार्ड बन रहा है 50 साल का, या तो न तो संडास बन रहा है, न कुछ बना। हम लोगों का लड़का कहाँ जाएंगे? इतने बड़े बड़े लड़के हो गए और बहू कहाँ जाएंगे बताइए।